सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती की जब एंट्री हुई तो आखिरकार क्या एनसीबी ने इस मामले को भटका दिया, क्योंकि सुशांत मामले का सच तो सीबीआई बता सकती थी, पर आखिरकार रिया को गिरफ्तार किया गया एनसीबी के द्वारा और आज वही रिया चक्रवर्ती क्या बेगुनाह साबित हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्या सलमान खान की टाइगर 3 की स्टोरी सामने निकल के आ गई है। पर सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 3 साल होने के बाद भी आज एजेंसी इस पूरे मामले का सच सामने नहीं ला पाई है। दावा होता है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, पर सीबीआई ने आज तक रिया को कभी गलत नहीं बोला। सीबीआई ने आज तक कभी ये नहीं बोला कि रिया इस पूरे मामले में गुनहगार है या रिया चक्रवर्ती का कोई हाथ है या रिया चक्रवर्ती गलत है या रिया चक्रवर्ती ने कुछ किया है। सिर्फ ये जनता बोलती रही, पर सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले को, उसने कभी भी इस पूरे मामले में रिया को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। जबकि कहा जाता है कि जब से एनसीबी की एंट्री हुई थी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, तब रिया चक्रवर्ती के साथ साथ कई लोगों के नाम निकल के आए, गिरफ्तार हुए, 1 महीने तक जेल रही, बाद में एनसीबी की चार्जशीट में नाम निकल के आया, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। जबकि आज लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है, क्या रिया चक्रवर्ती को अब कभी कोई गिरफ्तार नहीं करने वाला। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो इंडस्ट्री की ओर से रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट मिल चुका है। जैसे कि पहले रिया चक्रवर्ती को देखा नहीं जाता था बड़ी बड़ी पार्टियों में, आजकल वो मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में भी पहुंचती हैं, आजकल बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ भी दिखती हैं रिया चक्रवर्ती। पर कल तक रिया चक्रवर्ती को इतने लोग जानते भी नहीं थे, पर आज सब जानते हैं। तो यही सवाल उठता है कि आखिरकार एजेंसी, इतनी बड़ी एजेंसी सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, क्या सुशांत मामले का सच बाहर नहीं ला पाई? क्योंकि जहां पर सुशांत के परिवार के बड़े बड़े बयान निकल के आए, उनके सिस्टर हों, उनके पिता हों, कई सारे लोगों ने बयान दिए, कई सारे लोगों ने चिल्ला कर बोला कि दिशा और सुशांत मामला कनेक्ट है, इस मामले को सॉल्व करना है तो दिशा मामले को खोलना पड़ेगा। यहाँ तक कि बड़े नेता हों या फिर परिवार के सदस्य हों, कई सारे लोगों ने ये दावे करे थे और उन दावों के बाद क्या सच बाहर निकल के आया, ये सबके सामने है। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेकर फिलहाल तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब इस पूरे मामले से बहुत दूर हो चुकी हैं। अब कहा जा रहा है कि वो फिल्मों भी कर सकती हैं आने वाले वक्त पे। अभी वो रोडीज के अंदर गैंग लीडर बनी हुई हैं, पर आने वाले वक्त में उनको इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बड़ा काम मिल सकता है। जनता एक तरफ जहाँ पर बॉयकॉट कर रही थी बॉलीवुड को, वहीं पे बॉलीवुड को बॉयकॉट आज भी किया जाता है। पर वहीं पे देखा जाए तो इंडस्ट्री का हाल तो 2020 के बाद बेहाल हुआ ही था, पर सुशांत मामले में कई सारे लोगों के नाम निकल के आने के बाद, उनके स्टाफ मेंबर्स के नाम निकल के आने के बाद क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। जबकि कहा जा रहा है कि देश की जनता आज भी उम्मीद लगा के बैठे कि इस मामले का कोई सच निकल के आएगा बाहर। देश की जनता के साथ साथ कई सारे वो लोग जो इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई कोई बड़ी अपडेट देने वाली है। पर जबकि फैमिली लॉयर विकास सिंह जी का साफ कहना था, अभी हाल ही में 14 जून जब थी, उन्होंने साफ कहा था, फॉरेन में थे वो और उनका स्टेटमेंट निकल के आया था जहां पर उन्होंने एक न्यूज़ मीडिया से बात करते हुए बोला था कि सीबीआई इस पूरे मामले को स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है। स्लो डेथ अगर हम बात करें डिटेल में तो कहा जाता है कि एक मामले को डिले करते रहो और अंत में जब उस पूरे मामले को लेकर कोई सवाल ना उठाए तो उस पूरे मामले को वहीं पर बंद कर दो, कोई फैसला भी नहीं आएगा और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। तो क्या इसीलिए ये मामला इतना डिले हो रहा है? जबकि बात करें तो इंडस्ट्री सिर्फ रिया का साथ ही नहीं दे रही थी। आपको बता दिया जाए 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी कहा जा रहा है कि एक शख्स था जिसको गुनहगार माना गया था, जिसका नाम कहा जा रहा है कि याकूब बताया जा रहा था और याकूब को कहा जा रहा है कि फांसी की सज़ा हुई थी। और बाद में इंडस्ट्री के साथ साथ बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकल के आए जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति जो थे उनको कहा जा रहा है कि पत्र लिखे थे और बोला था कि इनकी फांसी को रोकना चाहिए। यहाँ तक कि इसमें महेश भट्ट, सलमान खान, शत्रुघ्न सिन्हा सहित कई सारे लोगों के नाम शामिल थे जिन्होंने पत्र लिखा था। सलमान खान ने तो एक ट्वीट भी करा था और ये बोला था, पाकिस्तान के शायद पीएम थे, उनको ये अपील करी थी कि इस मामले में जो एक्यूज्ड है जिसका नाम टाइगर बताया जा रहा था उसको भारत भेजा जाए और याकूब बेगुनाह है, उसको फंसाया जा रहा है। कुछ इस प्रकार पत्र में लिखा गया था। मतलब इंडस्ट्री उन लोगों के साथ भी खड़ी थी जिनको देश गुनहगार मान रहा था। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जिनका नाम निकल के आया था और आज देखा जाए सुशांत मामले के बाद सुशांत के साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ, पर देखा जाए इंडस्ट्री के लोग रिया के साथ बहुत खड़े हुए थे। वहीं पे अगर हम आपको बताएं तो रिया चक्रवर्ती आज बिल्कुल आराम से फ्रीली घूम रही हैं,
एक वक्त ऐसा था जब उनके घर के बाहर मीडिया होती थी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके घर के बाहर उनकी खिड़की से झांक के लोग ये बता देते थे कि उनके घर पे कौन सा न्यूज़ चैनल चल रहा है। तो सोचिए किस प्रकार मीडिया उनके घर के बाहर खड़ी होगी और किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के ऊपर नज़र बना के रखी होगी मीडिया ने। पर वहीं पर अगर हम सुशांत की बात करें तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत वाला ही मामला नहीं था, उसके साथ साथ कई अन्य मामले भी थे जिसमें सवाल उठे थे, पर सिर्फ सवाल ही उठे रह गए। जबकि 15 जून 2020 को किसी को नहीं पता था कि इस मामले का सच क्या है। तब भी MS धोनी फिल्म में काम करने वाले संदीप नाहर, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जब एक फ़ोटो शेयर करी, एक वीडियो शेयर करी, एक क्लिप शेयर करी MS धोनी फिल्म की 15 जून को, तो उन्होंने एक हैशटैग लगाया था नीचे, जिस हैशटैग में उन्होंने CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग करी थी। अब 15 जून को कोई शख्स CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग क्यों करेगा, ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और बाद में देखा गया कि संदीप नाहर भी हमारे बीच नहीं थे। तो बहुत बड़े सवाल और बहुत बड़े बड़े इसमें कहा जा रहा है कि लोग हो सकते हैं शामिल, पर कौन सही कौन गलत इसका फैसला तो CBI कर सकती थी। पर फिलहाल CBI क्या कर रही है ये सबके सामने है। CBI के ऊपर उम्मीद लोग बना के बैठे पड़े। अब CBI उस उम्मीद में खड़ी उतरेगी या नहीं उतरेगी ये कोई नहीं जानता। जबकि बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के आया, शुरुआत में मंत्री हों या बड़े बड़े और लोग हों जिनका नाम लिए गए, और उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। CBI इन्वेस्टिगेशन करती रही और एक वक्त ऐसा आया कि इस मामले के बारे में चर्चा होनी ही बंद हो गई और ना मीडिया बात करती थी और ना ही बड़ी एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर कोई बात कर रही थी। सिर्फ बात कर रही थी तो वो जनता जो सुशांत सिंह राजपूत की फ़ैन थी, वो जनता जो सुशांत सिंह राजपूत को शायद अपना मान चुकी थी, वो लोग बात कर रहे थे जिसका सुशांत सिंह राजपूत से कोई ताल्लुक नहीं था, पर फिर भी वो सुशांत सिंह राजपूत को अपना परिवार का सदस्य मान रहे थे। अब सोचिए, एक तरफ वो बॉलीवुड जिनकी फिल्मों को देख देख कर आम जनता ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया, और आज वही लोग इंडस्ट्री के साथ नहीं खड़े थे। वही लोग हाथ जोड़ के अपील कर रहे थे कि भैया हम ड्रग्स नहीं लेते हैं, इंडस्ट्री में सब ड्रग्स नहीं लेते हैं, कुछ लोग गलत होंगे पर उनकी वजह से आप सब लोगों को सज़ा मत दीजिए। कुछ इस प्रकार लोग माफ़ी मांग रहे थे और कुछ इस प्रकार लोग हाथ जोड़ रहे थे। तो अपने आप में चीज़ें बहुत उठी थी सुशांत मामले को लेकर, पर आज ये मामला बिल्कुल शांत है। जबकि कहा जा रहा है कि एक तरफ खबर ये भी निकल के आ रही है कि सलमान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 जो है उसकी स्टोरी बाहर निकल के आ गई है, और कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें वायरल हो रही है जिसमें दावा ये हो रहा है कि इस फिल्म के अंदर जो स्टोरी होगी वो इस प्रकार होगी कि जोया और टाइगर मिलकर जोया के दुश्मन को ढूंढेंगे, और ये दुश्मन वो होगा जो जोया की लाइफ में टाइगर के आने से पहले ही आ चुका था, और उसी को ढूंढेंगे इस पूरी फिल्म के अंदर जोया और टाइगर। और आखिरी में मिलेगा कौन? इमरान हाशमी। तो अब देखने वाला विषय है कि इस फिल्म की जो स्टोरी वायरल हो रही है, क्या इस फिल्म का सच यही होगा? क्योंकि अगर ये फिल्म इसी प्रकार है तो शायद रेस 3 या कुछ इस प्रकार फिल्में निकल के आई थी, उसमें भी यही था कि गर्लफ्रेंड बाद में मिल जाती है, पुरानी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, कुछ इस प्रकार कहानियाँ निकल के आएंगी। तो फिर फिल्में कितनी चलेंगी ये आप अच्छे से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखना चाहेंगे कमेंट्स में। हम चाहेंगे, आपको क्या लगता है आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में। साथ में इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।